बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमारा लेक्चर था कंसाइनमेंट वाला चैप्टर हमने शुरू किया हुआ है। तो कंसाइनमेंट वाले चैप्टर में हमने प्रॉब्लम 2 कर ली हल। प्रॉब्लम 2 हल करने के बाद हम आज जो प्रॉब्लम कर रहे हैं वो है एनुअल पेपर 2018 की। उसमें प्रॉब्लम एक आई हुई है, वो हम हल करेंगे। उसमें वैल्यूएशन अनसोल्ड स्टॉक वाला जो सवाल था वो आया हुआ था, यानी कि जो स्टॉक बाकी रह जाता है जिसकी वैल्यूएशन अभी तक नहीं हुई, यानी कि वो सोल्ड नहीं हुआ, उसकी वैल्यूएशन कैसे करेंगे, वो उस 2018 वाले सवाल में आया है। तो वो इम्पोर्टेंट सवाल है। तो आइए स्टूडेंट हम वो वाला सवाल शुरू करते हैं। उसमें वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक हम करेंगे। वो कैसे करेंगे हम, तो आइए हम चलते हैं। मैंने यहाँ पे एक फार्मूला लिखा हुआ है इधर, वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, यानी कि जो वैल्यूएशन कैसे निकालेंगे हम अनसोल्ड स्टॉक की, यानी कि स्टॉक जो है जो अभी तक सोल्ड नहीं हुआ, अनसोल्ड है। अनसोल्ड का मतलब गैर फरोख्त शुदा, जो कंसाइनी ने अभी तक फ़रोख्त नहीं किया, वो हम कैसे उसकी वैल्यूएशन निकालेंगे। तो फार्मूला यहाँ पे है गुड्स सेंट। जो कंसाइनर गुड्स सेंट करता है कंसाइनी की तरफ, वो गुड्स सेंट की टोटल अमाउंट, कंसाइनर के ऑल एक्सपेंसेस, कंसाइनर के तमाम खर्चे हम उसमें जमा कर देंगे, और कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंसेस और कंसाइनी के डायरेक्ट अखराजात जो हैं, बराह रास्त खर्चे जो हैं, वो हम उसमें जमा करेंगे, और वो बन जाएगा हमारे पास टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी। उसको हमने डिवाइड करना है आपने टोटल क्वांटिटी पे, जितनी क्वांटिटी आपकी मिकदार है उस पर आपने डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई कर देना है टोटल अनसोल्ड स्टॉक। जो सोल्ड स्टॉक की क्वांटिटी अभी रह गई है वो आपने मल्टीप्लाई कर देनी है। तो यहाँ पे फार्मूला देखें, द कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय अनसोल्ड क्वांटिटी। जो अनसोल्ड क्वांटिटी है उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, टोटल कॉस्ट को डिवाइड करना है टोटल क्वांटिटी पे और मल्टीप्लाई करना है अनसोल्ड क्वांटिटी पे। अगर वो आपको क्वेश्चन में क्वांटिटी नहीं बता रहे तो फिर वहाँ पे वो कुछ ना कुछ हिस्सा बताएंगे कि 1/4 सेल हो गया या 3/4 सेल हो गया है, बाकी रह गया है। तो जो अगर 3/4 उन्होंने कहा कि सेल हो गया है, तो यहाँ पे हम डिवाइड टोटल क्वांटिटी 4 पे डिवाइड कर देंगे, और जो क्वांटिटी मिसाल के तौर पर एक हिस्सा रह गया है वो हम उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह हम क्या कर लेंगे, अनसोल्ड स्टॉक फाइंड करेंगे। या अगर आपके पास टोटल क्वांटिटी दी गई है और अनसोल्ड क्वांटिटी आपको नहीं बताएगी, सिर्फ सोल्ड क्वांटिटी बताई गई है, टोटल क्वांटिटी में से आपने सोल्ड क्वांटिटी को माइनस करना है, तो हमारे पास अनसोल्ड क्वांटिटी आ जाती है। तो इस तरह हम क्या करेंगे, द कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक जो है वो फाइंड करेंगे। तो इस क्वेश्चन में एक एंट्री हमने इजाफी करनी है। पहले 2 क्वेश्चन में आपने 8 एंट्रीज की थी, अब इस क्वेश्चन में एक एंट्री और करनी है आपने, वो होगी अनसोल्ड स्टॉक वाली। वो एंट्री होगी कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ये एंट्री हम एक और करेंगे, जो अनसोल्ड क्वांटिटी रह गई है उसके साथ हम क्या करेंगे, ये एंट्री करेंगे। तो स्टूडेंट मैंने ये लिखा हुआ यहाँ पे सवाल 2018 का, वो हम करते हैं। तो आइए देखते हैं सवाल। हलीमा खान सेंड टू ए शाजिया खान। हलीमा खान ने कंसाइनमेंट सेंड की है जो शाजिया खान को 100 रेडियो सेट्स फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट। 100 रेडियो जो हैं वो सेट सेल करने के लिए कंसाइनमेंट के तौर पे क्या किए हैं, वो सेल करने के लिए भेजे हैं। यानी कि 100 सेट जो है वो हलीमा खान ने सेंड किए हैं शाजिया खान को। हलीमा खान यहाँ पे कंसाइनर है और शाजिया खान कंसाइनी है, उसको उसने 100 सेट जो है सेल करने के लिए भेजे हैं। द कॉस्ट ऑफ ईच सेट इज़ Rs 500। हर सेट की कीमत 500 है। 100 सेट हैं, 500 की कीमत है, तो टोटल अमाउंट हमारे पास 50,000 बन जाएगी। शी पेड Rs 2,000 फॉर फ्रेट, Rs 1,000 फॉर इंश्योरेंस एंड Rs 500 कार्टेज। शी का मतलब यहाँ पे जो शी लिखा हुआ है, ये इधर देखें, यहाँ पे पहले हलीमा खान आया, तो शी का मतलब क्या है, ये कौन है, हलीमा खान ही है। तो हलीमा खान कौन है, यहाँ पे कंसाइनर, तो ये कंसाइनर के खर्चे हैं, तो कंसाइनर के खर्चे हम लिखेंगे। उसके बाद अकाउंट सेल वाज रिसीव्ड शोइंग दैट 80 सेट्स वर सोल्ड आर 700 ईच। अकाउंट सेल जो है वो रिसीव कर लिया गया है। शोइंग दैट 80 सेट्स वर सोल्ड आर 700 एंड ईच, क्या शो कर रहा है यहाँ पे, 880 सेट जो हैं वो सोल्ड कर दिए हैं 700 की। हर की कीमत कितनी है, 700 है।
जो पहले ली थी उसकी कीमत कितनी थी, 500 थी, और अब 80 सेट बेच रहा है। 100 में से 80 बेच रहा है, बाकी 20 रह गए हैं। और कितने के बेच रहा है हर सेट, 700 के बेच रहा है। तो कंसाइनी इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो सोल्ड की एंट्री करेंगे और बाकी जो अनसोल्ड 20 रेडी सेट रह गए हैं उसकी भी एंट्री हम करेंगे। सेल्ड की भी एंट्री करेंगे, सेल की जैसे हम एंट्री करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, अनसोल्ड स्टॉक की भी एंट्री करेंगे इसी में से। उसके बाद द कंसाइनी इनकर द फॉलोइंग एक्सपेंस, कंसाइनी ने कुछ एक्सपेंस इनकर किए हैं। क्लियरिंग चार्जेस हो गया, रेंट क्लियरिंग चार्जेस RS 100, रेंट RS 200 एंड सेल्समैन सैलरी RS 1000। उसके बाद कंसाइनी विल रिसीव हर कमीशन ऑफ 5%, कंसाइनी ने अपना कमीशन रिसीव किया 5% ऑफ द ग्रॉस सेल का। कंसाइनी पेड ड्यू अमाउंट थ्रू ड्राफ्ट, कंसाइनी ने ड्यू अमाउंट किसके थ्रू पे की है, ड्राफ्ट के जरिए से, यानी कि बैंक ड्राफ्ट के जरिए से उसने बाकी अमाउंट किसको भेज दी है, कंसाइनर को भेज दी है। रिक्वायर्ड रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर की बुक में आपने एंट्रीज लिखनी है। एंड एज सर्टेन प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, और आपने प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट फाइंड करना है। तो हम चलते हैं एंट्रीज की तरफ। तो पहली एंट्री हमारे पास क्या बनती है, जो कि अब हम गुड सेंड करते हैं, कंसाइनर ने गुड सेंड किए हैं कंसाइनी की तरफ, तो क्या एंट्री करेंगे हम यहाँ पे, कंसाइनर क्या एंट्री करेंगे हम, कंसाइनमेंट अकाउंट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। यहाँ पे पहले एंट्री जो करेंगे वो क्या करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। कितने के साथ एंट्री करेंगे हम, 100 रेडी सेट हैं और ईच प्राइस कितनी है 500। तो 100 को मल्टीप्लाई कर दें आप 500 के साथ, तो आपके पास कितना बन जाता है, 50,000 डेबिट में और 50,000 आपके पास क्रेडिट का बैलेंस बनता है। उसके बाद दूसरी एंट्री आप देखें, शी पेड RS 2000 फॉर फ्रेट, RS 1000 फॉर इंश्योरेंस एंड RS 500 कार्टेज। शी कंसाइनर ने खर्चा किया, तो क्या एंट्री करेंगे यहाँ पे, कंसाइनमेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक ही एंट्री के साथ हम ये सारी जो 2000 यहाँ पे लिखा हुआ है, 2000 फ्रेट का, 1000 इंश्योरेंस का, 500 कार्टेज का, 2000 1000 एंड 500, ये सारे हम इकट्ठे करके एक ही दफ़ा लिख लेंगे। इधर 3500 के साथ, 3500 के साथ, डेबिट में भी और क्रेडिट के कॉलम में भी। अकाउंट सेल वाज रिसीव्ड शोइंग दैट 80 सेट्स वर सोल्ड RS 700 ईच। यहाँ पे सेल की एंट्री करेंगे, तो सेल की एंट्री सेल किसने किया है यहाँ पे, कंसाइनी ने। तो कंसाइनी का नाम यहाँ पे किया है शाजिया खान, तो शाजिया खान ने यहाँ पे सेल किया है। तो एंट्री क्या करेंगे हम, शाजिया खान डेबिट, शाजिया खान अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। कितने के साथ एंट्री करेंगे हम, 80 सेट उसने सेल किए हैं, 80 सेट सेल किए हैं, हर की कीमत कितनी है, 700 है। 80 को 700 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे हमारे पास 7 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें, 7 8 बार 56, 30 साथ लगा लें, यानी 56,000 आपके पास क्या आ जाता है, ये जो आपने सोल्ड की है अमाउंट, वो आगे जो आपने सोल्ड की है वो हमारे पास आ जाती है अकाउंट सेल। उसके बाद देखें आप, द कंसाइनर इनकर द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, कंसाइनर ने आप एक्सपेंसेस इनकर किए हैं, कंसाइनी ने सॉरी, द कंसाइनी इनकर द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, क्लियरिंग चार्जेज RS 100, रेंट RS 200 एंड सेल्स मैन सैलरीज RS 1000। तो यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे आप, जब कंसाइनी खर्चा करता है तो यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट टू शाजिया अकाउंट के साथ आप एंट्री करेंगे। इसको यहाँ पे हम करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट टू शाजिया अकाउंट। कितने के साथ आप एंट्री करेंगे, यहाँ पे आप एंट्री करेंगे जी, देख लें आप, क्लियरिंग चार्जेस 100 है, रेंट 200 है और सेल्समैन सैलरीज 1000 है। 100 प्लस 200 प्लस 1000, तो आपके पास कितना बन जाता है, 1200 1300। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1300 डेबिट में और 1300 क्रेडिट में आप लिखेंगे। उसके बाद देखें आप,
कंसाइनी विल रिसीव हर कमीशन ऑफ 5%, कंसाइनी ने अपना 5% का कमीशन वसूल किया। तो कमीशन की एंट्री आप क्या करते हैं, कमीशन की एंट्री भी सेम, हम जो खर्चा करता है कंसाइनी उसी की तरह एंट्री करते हैं। हम कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे आप टू शाजिया अकाउंट, क्रेडिट करेंगे 5% कमीशन है तो 5% आप निकालें जो उसने सेल किया है 56,000 के साथ 5% आप निकालें तो हमारे पास कितना आ रहा है। तो आप देख लें 56,000 को मल्टीप्लाई करें आप 56,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100, 56,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100 तो हमारे पास 2,800 हमारे पास क्या आ रहा है, ये कमीशन आ रहा है। 2800 के साथ हमारे पास क्या आ रहा है, कमीशन की एंट्री आ गई है। उसके बाद आप देखें हम जो अनसोल्ड स्टॉक की एंट्री करेंगे तो सबसे पहले हम अनसोल्ड वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक करेंगे। तो इसी फार्मूले में आप ये देखें, इसकी तरफ देखें, तो इसी फार्मूले में हम क्या करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक फाइंड करते हैं। तो यहाँ मैं इसको रेज कर रहा हूँ, इसको रेज कर देता हूँ इधर से, ये फार्मूला है, इसके साथ ये हम अमाउंट लिख के यहाँ से क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं टोटल कॉस्ट और टोटल क्वांटिटी। टोटल कॉस्ट हम फाइंड करेंगे। गुड्स सेंड कितनी की हैं, यहाँ पे 50,000 के साथ गुड्स सेंड की हैं, यहाँ पे 50,000 आप लिखेंगे। उसके बाद कंसाइनर ऑल एक्सपेंसेस, कंसाइनर के खर्चे कितने हैं आप देखें तो कंसाइनर के खर्चे 3,500 हैं, 3500 कंसाइनर के खर्चे हैं। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस आपने लिखने हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंस आप देखें कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे क्लियरिंग चार्जेस, रेंट, सेल्समैन, सैलरीज इनडायरेक्ट है, रेंट भी इनडायरेक्ट है, क्लियरिंग चार्जेस भी इनडायरेक्ट है। यहाँ पे डायरेक्ट खर्चा नहीं है। डायरेक्ट खर्चा यानी कि वो खर्चा जो उसकी लागत पर आ रहा हो तो वो होता है। सेल के जो होते हैं वो खर्चात डायरेक्ट नहीं होते, वो इनडायरेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे कंसाइनी के डायरेक्ट खर्चात नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 लिखेंगे। इसको टोटल करें आप 53,500 आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे टोटल कॉस्ट आ रही है। टोटल कॉस्ट हम कहाँ पे लिखेंगे, नीचे आप फार्मूला देखें, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय अनसोल्ड क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम टोटल कॉस्ट लिखेंगे। टोटल कॉस्ट फार्मूला आपने लिख लेना है। टोटल कॉस्ट आ गया 53,500 जो हमने निकाला है अभी। टोटल क्वांटिटी कितनी है, 100 रेडियो थे, 100 रेडियो थे, क्वांटिटी मिकदार लिखनी है, 100 रेडियो हैं। और अनसोल्ड क्वांटिटी कितनी है रेडियो की, 80 सेल की हैं। तो 100 में से 80 निकालें तो बाकी कितने बच रहे हैं, बाकी 20 रेडियो बच रहे हैं। तो 20 रेडियो के साथ आपने यानी कि 20 क्वांटिटी के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। तो 53,500 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 20 तो हमारे पास 10,700 जो है वो क्या आ रहा है, अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यूएशन आ गई है, यानी कि अमाउंट आ गई है जो हमने अभी तक सोल्ड नहीं की, वो हमने निकाल लिया। तो यहाँ पे हम एक और एंट्री करेंगे। क्या एंट्री करेंगे, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट कितने के साथ है, 10,700 हमारे पास क्या आ गया, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। यहाँ तक हमारी एक एंट्री इजाफी हुई है। यहाँ तक आप देखें कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, जो हमने वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक निकाली है वहाँ से, वो हमने इधर लिख दी है एक एंट्री। इसके बाद आप एक और एंट्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। उसके बाद एंट्री करते हैं आप प्रॉफिट एंड लॉस के बाद आप क्या करते हैं, लास्ट वाली एंट्री आप जो ड्राफ्ट वाली करते हैं, बैंक वाली, बैंक अकाउंट जो यानी कि बाकी अमाउंट हम भेजते हैं, कंसाइनी भेजता है कंसाइनर की तरफ, एक एंट्री वो करते हैं। एक लास्ट पे एंट्री करते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट वाली, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट के साथ आपने क्लोज करना है। तो हम सबसे पहले कंसाइनमेंट का प्रॉफिट फाइंड करेंगे। प्रॉफिट आप कैसे फाइंड करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट हम बना रहे हैं यहाँ पे, कंसाइनमेंट यहाँ पे डेबिट है, किसके साथ है, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितने के साथ है, 50,000 के साथ यहाँ पे हमारे पास क्या है, कंसाइनमेंट डेबिट है। दूसरी एंट्री में कंसाइनमेंट डेबिट है टू कैश की वजह से 3,500। उसके बाद तीसरी एंट्री में कंसाइनमेंट क्रेडिट है शाजिया खान के साथ, तो यहाँ पे बाय शाजिया अकाउंट हम लिखेंगे कितने के साथ है, 56,000 जो सेल वाली एंट्री है,
उसके बाद आ गया जी कंसाइनमेंट अकाउंट, हमारे पास डेबिट है टू शाजिया की वजह से, टू शाजिया अकाउंट, यहाँ पे अकाउंट भी आप लिख लें, शाजिया अकाउंट की वजह से, तो कितने के साथ है 2800। उसके बाद कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, यहाँ पे देखें आप कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, कंसाइनमेंट क्रेडिट है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट कितने के साथ है, यहाँ पे 10,700 के साथ कंसाइनमेंट स्टॉक आ गया। तो यहाँ पे हम टोटल करेंगे, इधर भी टोटल कर लें आप, टोटल करें आप 56,000 को जमा करें आप 10,700 में, 10,700 प्लस 56,000, तो हमारे पास आ गया 66,700 हमारे पास टोटल अमाउंट आ गई। इसमें से माइनस करेंगे आप 66,700 में से माइनस करेंगे 50,000, माइनस कर दें आप 3500, माइनस कर दें आप 2800। इसके अलावा और कोई आप देख लें कंसाइनमेंट वाली, कंसाइनमेंट इसमें आया है, कंसाइनमेंट इसमें भी आ गया 3500 में, कंसाइनमेंट ये वाला भी हमने लिख लिया 56,000 वाला, कंसाइनमेंट हमने ये भी लिखा है 1300 के साथ, 1300 वाला हमने अभी तक नहीं लिखा। अगर आप देखें तो यहाँ पे 1300 भी हमने लिखना है, कमीशन ये खर्चों वाला है, और 2800 हमने कमीशन वाला लिख लिया है, 1300 हमने यहाँ पे खर्चों वाला जो है वो लिखना है। तो यहाँ पे शाजिया के साथ हम लिखेंगे शाजिया अकाउंट कितने के साथ है, यहाँ पे 1300 ये खर्चों वाला यहाँ पे हमने लिखना है, इधर अखराजात की एंट्री। तो यहाँ से आप माइनस कर दें 66,700, माइनस करें आप 50,000, माइनस करें आप 3,500, उसके बाद माइनस करें आप 2,800, उसके बाद माइनस करें आप 1,300। तो यहाँ पे हमारे पास 9,100 क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू P&L अकाउंट 9,100। तो यहाँ पे एक और एंट्री हम बना लेंगे, यहाँ पे कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, टू प्रॉफिट एंड लॉस की वजह से। तो यहाँ पे एंट्री लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, क्रेडिट कितने के साथ है 9,100, डेबिट 9,100 क्रेडिट। इसके बाद एक एंट्री हम और करते हैं जो बैंक ड्राफ्ट की वजह से बाकी रकम जो कंसाइनर की तरफ भेजता है। तो यहाँ पे हमें शाजिया खान का अकाउंट बनाना ज़रूरी है, लेकिन पूछा नहीं है, बनाना ज़रूरी है क्योंकि वो उन्होंने एंट्री कहा है। तो एंट्री के लिए हमने यहाँ पे इसको क्या करना है, बनाना है। तो यहाँ पे शाजिया खान का अकाउंट आप बनाएं। तो शाजिया खान आप देखें किस किस एंट्री में आ रही है नाम उसका। तीसरी एंट्री में आप देखें 56,000 शाजिया खान डेबिट है टू कंसाइनमेंट की वजह से। तो यहाँ पे लिखेंगे टू कंसाइनमेंट की वजह से शाजिया खान डेबिट है 56,000 यहाँ पे डेबिट हो गया। चौथी एंट्री में आप देखें तो शाजिया जो है क्रेडिट है टू कंसाइनमेंट की वजह से, बाय कंसाइनमेंट की वजह से कितने के साथ आप देखें तो 1,300। उसके बाद देखें चौथी एंट्री में शाजिया जो है वो क्रेडिट है बाय कंसाइनमेंट की वजह से। तो बाय कंसाइनमेंट यहाँ पे लिखेंगे हम, ये खर्चों वाली एंट्री आ गई, ये हमारे पास कमीशन वाला आ गया। जो कमीशन और खर्चे उसने अपने कमीशन भी निकाला है, खर्चे भी निकाले हैं उसने खुद ही, और बाकी रकम वो किसकी तरफ भेज रहा है, कंसाइनर की तरफ। तो यहाँ पे कमीशन भी आ गया और खर्चे भी आ गए। कमीशन कितना है 2800 है हमारे पास, 2,800 जो 5% आपने निकाला है 56,000 का, वो हमारे पास यहाँ पे आ गया। इसके बाद आप देखें इसको आप कर लें माइनस 56,000 माइनस 1,300 माइनस आ गया हमारे पास 2,800। तो 51,900 आपके पास क्या आ रहा है, बाकी अमाउंट जो है वो किसकी तरफ भेजी जा रही है, कंसाइनर की तरफ भेजी जा रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 56,000 टोटल अमाउंट थी, इधर भी 56,000 है, उसमें से उसने अपना कमीशन निकाला है और खर्चे निकाले हैं। बाकी 51,900 वो किसकी तरफ भेज रहा है, कंसाइनर की तरफ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट के साथ यहाँ पे 51,900 लिखेंगे। तो नई एंट्री हम बनाएंगे, कैसे एंट्री बनाएंगे, यहाँ पे शाजिया खान क्रेडिट है तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू शाजिया अकाउंट क्रेडिट कितने के साथ है 51,900 के साथ, इधर डेबिट में लिखेंगे, 51,900 के साथ आप क्रेडिट में लिखेंगे।
उसके बाद एक एंट्री आप और करते हैं, कंसाइनमेंट जब क्लोज करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं आप, इसको रिवर्स कर दें, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। कितने के साथ है, 50,000 के साथ पहली एंट्री की थी और लास्ट एंट्री भी हम 50,000 के साथ ही करेंगे, क्योंकि ये हम ट्रेडिंग तिजारत को क्लोज कर रहे हैं। तो यहाँ पे 50,000 डेबिट है और 50,000 क्रेडिट है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा सवाल जो है वो कंप्लीट है। आपने जो डेफिनेशन की हैं MCQs इस चैप्टर के किए हैं, इसके बाद अगले नेक्स्ट आपने पाँच डेफिनेशन आपने करनी है, यानी कि पहले से लेके 10 तक 5 मैंने लिखवाई थी आपको, वो आपने कर ली होंगी उम्मीद है। बाकी जो 5 रहती हैं पहले से 10 तक, वो कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं कंसाइनमेंट के, या और 2 3 4 5 सवाल हैं, तो वो आपने अच्छे तरीके से पहली 10 डेफिनेशन करनी है। और MCQs जो बाकी रहते हैं 20 तक मैंने आपके ज़िम्मे लगाए थे, और बाकी आपने 20 से लेके जो भी रहते हैं वो आपने उसको अच्छे तरीके से हल करना है और उनको याद करना है आपने। तो डियर स्टूडेंट, इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। और 2019 का पेपर जो आपने देखना है तो उसमें भी एक सवाल आया हुआ है, वो भी आपने करना है। वो इजी सवाल है, इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपके पास कोई पेपर वगैरह हैं तो उसमें से देखना है, नहीं तो मैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवा दूंगा। उसमें इतना मुश्किल नहीं आया, वो सवाल बिल्कुल आसान सवाल आया है। जैसे आप पहले जो है पहले 2 प्रॉब्लम आपने की है, उसी तरह का एक सवाल आया है, लेकिन वहाँ पे मुख्तलिफ़ तरह के सेल हैं, यानी कि इतनी क्वांटिटी इतने पे सेल की है, इतनी क्वांटिटी इतने पे सेल की है, यानी कि सेल की 3 एंट्री हो जाएंगी वहाँ पे, मुख्तलिफ तरह की 3 एंट्रियाँ। यानी कि सेल वो इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है, सेल की 3 एंट्री मान जाती हैं, यानी कि 50 रेडियो बेचे हैं 75 के, 50 बाकी 60 रेडियो इसी तरह के 80 के बेच दिए, यानी कि इस तरह की एंट्री एक है सेल की। वो इतनी मुश्किल नहीं है, सेल की आपने एंट्री वही करनी है, लेकिन वो मुख्तलिफ रेट के साथ आपने अलग-अलग कर देनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये स्टूडेंट ये सवाल आपने अच्छे तरीके से हल करना है और प्रॉब्लम्स आपने हल करनी है। इस तरह की वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक की प्रॉब्लम्स आपने देखनी है बुक्स में से, जो हैं वो आपने कर लेनी है। डियर स्टूडेंट, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।